चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय जॉन मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी, वंदनीय मातृशक्ति मध्य पुरुषों, आप सभी के सहयोग से कठोपनिषद को लेकर एक बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का 14वां मंत्र है ये। जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तवयो वदन्ति। 14वें मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो जागो। प्राप्य वरान, वरान मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास, और इस वरान का और विस्तार करेंगे। यहाँ श्रेष्ठ व्यक्तियों का क्या अभिप्राय है? जो ब्रह्म ज्ञान को रखने वाले हैं। यहाँ वरान से श्रेष्ठ से ये अभिप्राय है। तो वरान प्राप्य अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास पहुंच करके, या ब्रह्म ज्ञानी व्यक्तियों के पास, ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं के पास, ब्रह्म ज्ञानी आचार्यों के पास पहुंच करके निबोधत, ब्रह्म ज्ञान को जानो। जानो तो वहां पर कौन सा ज्ञान मिलेगा? ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त होगा, ईश्वरीय ज्ञान ही प्राप्त होगा। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये जो मार्ग है ईश्वर की ओर जाने का, जो मार्ग है ये तलवार की धार के समान है। तलवार की धार के समान और निशिता तीक्ष्ण धारा के समान है। निशिता का अभिप्राय है तलवार पर की तीक्ष्ण धारा, एक चाकू की, छुरे की तीक्ष्ण धारा के समान ये है। इसको छुरे की धारा के समान क्यों कहा गया? कि थोड़ा सा भी एक ऋषि का वर्णन आता है। ऋषि जो है एक जंगल में रहा करते थे और वन में वो तपस्या किया करते थे। एक दिन जो है उन्होंने एक मछली देखी। क्या होता है कि भाई एक पुरुष जो है किसी स्त्री को देखे, उससे खेल रही थी। अब इतने से ही उनका वैराग्य जो है वो नष्ट हो गया। इसलिए इसको, जैसे छुरे की धार पर जो आदमी चल रहा होता है उसको हर क्षण सावधान रहना होता है, क्योंकि विषयों में आगे जो चौथी वल्ली अब आरंभ होने वाली है 2-3 मंत्रों के बाद में, उसके आरंभ में ही ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया हुआ है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही आंख से बाहर देखने लगता है। उसके लिए उसको कुछ ये नहीं करना पड़ता कि आंख से देखना उसको सिखाना पड़े। हाँ, वो देख करके उसका निष्कर्ष निकाले न निकाले, कुछ रंग बिरंगी कोई चीज उसको दिखाई देने लग जाती है। शब्द के साथ पैदा होते ही बच्चे का संपर्क हो जाता है, शब्द उसके कान में जाता है। तो परमेश्वर ने ही इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया हुआ है। तो इसीलिए कहा कि ये जो मार्ग है ये छुरे की धार पर चलने के समान है। जैसे छुरे की धार पर चलने वाला व्यक्ति हर क्षण अत्यंत सावधान होकर के चलता है कि थोड़ा सा भी वजन आपने ज्यादा दे दिया
और तरीके से नहीं रखा, उसकी जो टेक्निक है उसका पालन नहीं किया, तो आप जो है ना आपको नुकसान हो जाएगा। आप तो खेल दिखा रहे हैं और वो खेल तो क्या होगा, उल्टा और नुकसान हो जाएगा। तो ये भी मार्ग ऐसा ही है, इतना कठिन, इतना जटिल मार्ग है। इस मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक क्षण हर समय सावधान रहना होता है। हर समय जो सावधान रहता है वो इस मार्ग पर स्थिर बना रहता है और आगे प्रगति भी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घबरा जाएं, एक सूर्य की धार पर तो हम चल नहीं सकते हैं, तो इतना कठिन काम हम कैसे कर पाएंगे। जितना हो पाए उतना अच्छा, क्योंकि पहले भी आया, वेद में भी ये बात आई कि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। आनंद को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि हम सभी चाहते हैं, सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि हम सभी चाहते हैं, उसका और कोई मार्ग भी नहीं। कोई सोचे भाई ये तो इतना मुश्किल है, मैं तो क्या करूंगा इसको करके, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं। आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं, चारा ही नहीं। जब कोई कहीं पर पहुंचने का एक ही मार्ग हो, चाहे वो कितना ही संकरा हो, चाहे उसमें कितना ही पथरीला हो, और वहां जाकर के आनंद ही आनंद प्राप्त होने वाला है। अभी किसी ने कहा, एक प्रश्न ऋषि दयानंद ने ही उठाया सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। क्या प्रश्न उठाया कि जब ये बात कही गई कि मोक्ष के बाद में पुनरावृत्ति भी होती है, मोक्ष के बाद में दोबारा भी वापस आया जाता है। जब मोक्ष के बाद दोबारा ही वापस आना है तो मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत क्या है? कि वापस बाहर आना ही है, उसमें बाद आना है तो क्या जरूरत है? तो इसके उत्तर में स्वामी दयानंद लिखते हैं कि आपको दोपहर का भोजन करते हो, रात को फिर भूख लग जाती है, फिर दोपहर का भोजन करते ही क्यों, फिर बार बार भूख लगती है। जब थोड़ी देर की क्षुधा की निवृत्ति होती है ना, भोजन करते हैं, कोई हमेशा के लिए हमारी भूख तृप्त थोड़ी हो जाती है। पेट हमेशा के लिए थोड़ी भर जाता है, खाली हो जाता है, फिर भूख लगती है, फिर प्यास लगती है। 1 घंटे 2 घंटे बाद पानी पीते हैं, 2 घंटे बाद फिर प्यास लगती है। साँस लेते हैं, साँस लेने की इच्छा हो रही है, साँस लेते हैं और 1 मिनट भी नहीं रुकते, फिर साँस लेना। 1 मिनट के अंदर 6 बार, 8 बार, 20 बार साँस लेना है मुझे और आपको। तो उसके बाद भी हम साँस लेते हैं, उसके बाद भी हम भोजन करते हैं, जबकि पता है शाम को फिर दोबारा भूख लगने वाली है। पता है दोबारा से प्यास लगने वाली है, फिर भी पानी पीते हैं। पता है एक चीज़ को अभी उसका उपभोग कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से उसको भोगने की इच्छा होने वाली है। एक बच्चे को हम अभी देख लेंगे, हमको बच्चा अपना प्यारा लगता है, उसको देखना अच्छा लगता है, लेकिन उसको देख लेंगे, ये थोड़ी है कि एक बार देख लिया और जीवन भर उसके बाद कोई उसको दोबारा देखने की इच्छा नहीं होगी। तो जैसे हम बाकी चीज़ों को थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भी, थोड़े से सुख के लिए भी उपभोग करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, वैसे ही ईश्वरीय आनंद जो बहुत लंबे समय तक प्राप्त होने वाला है, उसके लिए प्रयास करना ही है। और यह मार्ग अत्यंत कठिन है, ये केवल सावधानी के लिए बताया गया कि इसमें आप अनमने मन से चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसके अंदर आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये थोड़ा-सा किसी तरीके से प्राप्त हो जाएगा, कोई गुरुजी होंगे, वो आपके सिर के ऊपर हाथ रख देंगे और उनकी कृपा हो जाएगी, और कृपा करने मात्र से उनके उनके शिष्य बन जाने मात्र से या नामदान लेने मात्र से ये सब कुछ हो जाएगा, ये उपनिषद का वचन इस बात का खंडन करता है। उपनिषद का वचन बड़ा सीधा स्पष्ट कह रहा है कि ये मार्ग इतना सरल नहीं है, ये मार्ग कठिन है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इस मार्ग पर हमको चलना होगा, अत्यंत सावधानी से चलना होगा। वो गुरु लोग ऐसा क्यों कहते हैं? अपनी एक तरीके की दुकानदारी चलाते हैं ना, ये किसी गुरु के विरोध की यहाँ पर कोई बात नहीं है, और उनके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और वो बहुत सारी अच्छाइयाँ सिखाते भी हैं। बहुत सारे जो अच्छाइयाँ मनुष्यों को सिखाई गई हैं, मैं कई बार इस बात को कहा करता हूँ कि ये जो संसार कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, कि हर गली के अंदर, हर घर के अंदर हमेशा सारे बड़े से बड़े पाप हर जगह पर नहीं हो रहे हैं, इसका कारण कोई कानून नहीं है। कानून कुछ व्यक्तियों को डराने का काम ज़रूर करता है, लेकिन इसका कारण जो है हमारे द्वारा हम में से बहुत से व्यक्ति संस्कारों को देने का, केवल कानून ही कानून हो, क्योंकि एक-एक पुलिस वाला एक-एक व्यक्ति के सिर के ऊपर नहीं बिठाया जा सकता, उसके साथ हमेशा वो नहीं घूम सकता है। तो ये जो हम अच्छे हो रहे हैं, कुछ अच्छे अगर हैं हम में से, या हमको हर समय माता-पिता ने प्रदान किए, जो हमको बड़े भाई-बहनों ने प्रदान किए, या जो कई बार गली मोहल्ले वाले भी अच्छी बातें सिखाते हैं, और जो हमको गुरुजनों ने, धर्म गुरुओं ने बहुत अच्छे संस्कार हमको दिए हैं, अच्छी बातें हमको सिखाई हैं। लेकिन ये जो बात है कि ब्रह्म ज्ञान जो है ना, किसी के सिर पर हाथ रखने से हो जाएगा, आपके सिर पर कोई हाथ रख देगा, या एक मंत्र आपने थोड़ा-सा बोला, इतने मात्र से हो जाएगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्ग सूर्य की धार पर चलने के समान है और कठिन मार्ग है, लेकिन इसके बिना तो और कोई चारा नहीं है। तो इस पर ही हमको, मुझे और आपको सभी को चलना होगा। तो क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम, ये बहुत दुर्गम मार्ग है। पथः, पथः मार्ग है। तब कवयः वदन्ति, इस मार्ग के जो जानने वाले लोग हैं वो कवि उनको कहा गया। कवि शब्द के द्वारा एक तो जो लौकिक कवि है उनको भी कहा जाता है जो काव्य करते हैं, और कवि जो विचारक, जो शब्दों को बोलने वाला है उसको भी कवि शब्द से कहा जाता है। क्योंकि ये धातु है कुशब्दे, शब्द कुशब्दे, इस धातु से कवि शब्द बना हुआ है। तो कवि का मतलब है, जो यहाँ पर कवि शब्द का अभिप्राय है, जो ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये जो मार्ग है कठिन मार्ग है, तो इस मार्ग पर सावधानी पूर्वक सभी को चलना चाहिए। भावार्थ है, ऋषि कहता है कि हे प्रमाद व आलस्य की निद्रा में सोने वालों, तुम्हारी यह अविद्या निद्रा तुम्हारे लिए भयावह है। इससे सजग होकर सावधान होकर उठो, खोज करके ब्रह्मवेत्ता गुरु के पास जाओ। जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु न मिले तुम अपने तत्व स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान न हो वह अपने हानि लाभ को नहीं समझ सकता। जिसको अपने हानि लाभ का ज्ञान न हो वह कैसे दुखों से छूटकर अपना सकता है। तीक्ष्ण किए हुए छुरे की धार से भी तीक्ष्ण है, जिस पर चलने वालों को पग पग पर गिरने का भय रहता है। ब्रह्मज्ञानी लोग बतलाते हैं कि इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन। किसी गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न किया गया। उत्तर, यह मार्ग प्रत्यक्ष तो है नहीं जिसको इंद्रियों से जान सके। कोई मार्ग सीधा सामने हमको दिखाई दे रहा होता है। सड़क, कहीं हमको लौकिक किसी स्थान पर जाना होता है तो सड़क बनी हुई है, सड़क पर हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर नहीं है। तो जहाँ जहाँ खड्डा नहीं होता है वहां वहां से हम धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, या बहुत अच्छी सड़क होती है तीव्र गति से भी चले जाते हैं, क्योंकि वो हमको आंखों से सड़क दिखाई दे रही है। तो ये कह रहे हैं इंद्रियों से, क्योंकि ये मार्ग दिखाई तो दे नहीं रहा। तो जब सांसारिक मार्ग भी बतलाने वाले के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, और इस सांसारिक मार्ग को भी कोई कोई बताता है कि आपने वहां पहुंचना है जी, तो इस रास्ते से ऐसे ऐसे करके चले जाओ, वहां ऐसी गली आएगी, वहां से मुड़ जाना, वहां ये दुकान आएगी, उसके पास से बाईं तरफ हो जाना, इत्यादि इत्यादि। तो जब उसमें भी बिना बताए ज्ञान नहीं होता, तब इस सूक्ष्म मार्ग के लिए क्या किसी बतलाने वाले की आवश्यकता नहीं है? प्रश्न कर रहे हैं, किसी मूर्ख को मार्ग प्रदर्शक की आवश्यकता हो सकती है? हमने पदार्थ विद्या, भूगोल, इतिहास आदि विद्याएं पढ़ी हैं, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर दे रहे, निस्संदेह जो विद्याएं आप पढ़ चुके हैं उनके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसे आपने यह विद्याएं गुरु से पढ़ी हैं, गुरु के बिना आपको नहीं आई, वैसे ही ब्रह्म विद्या के लिए भी जब तक ब्रह्म ज्ञानी गुरु न मिले आप उसके निपुण ज्ञाता नहीं हो सकते। यदि यह मार्ग इतना विकट है, छुरे की धारा से भी अधिक तीक्ष्ण है, तो हमें क्या आवश्यकता पड़ी है कि हम इस मार्ग पर चलें? चाहे आप नित्य दुख उठाया करें, जैसे मजदूर प्रतिदिन अन्न कमाता है और प्रतिदिन समाप्त कर देता है, अथवा किसान की भांति अधिक परिश्रम करके खेती करें और एक और पर्याप्त समय के लिए निश्चिंत हो जाएं, इसी भांति कष्टसाध्य मार्ग पर चलकर आप या तो 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक पूर्ण आनंद हो गए। ये मुक्ति का काल है। तो कितने समय तक आपको मुक्ति मिलती है? तो 31 मील 10 अरब 40 खरब वर्ष के लिए हम मुक्त हो जाते हैं, या इस मार्ग से हटकर कीट पतंग से भी नीच गति प्राप्त करें। और इससे हटे तो हो सकता है मनुष्य जन्म भी न मिले। हम सारा समय अगर विषयों में ही लिप्त रहे, तो जिन जिन विषयों में हम लिप्त रहे हैं उनसे युक्त जो उन विषयों में लिप्त रहने वाला जो जो प्राणी होता है उसकी ज्योति हमको प्राप्त हो जाएगी। तो और नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिर जाएंगे, मच्छरों की तरह जिएंगे, कीड़े पतंगों की तरह जिएंगे। तो उसकी अपेक्षा हमको जो अच्छा मार्ग है, जो बढ़िया मार्ग है, उसको जाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इतने बड़े सुख को प्राप्त करें, किंतु यह तो बहुत दुर्लभ है। निसंदेह दुर्लभ है, उत्तर दे रहे हैं, किंतु अलभ्य या असंभव नहीं। कठिन कार्य से अज्ञानी डरा करते हैं या दुर्बल और भीरु। तो मुश्किल काम होता है उससे अज्ञानी व्यक्ति डरा करते हैं, और जो बल रहित होते हैं और जो डरपोक होते हैं वो डरा करते हैं। यदि तुम नचिकेता जैसे कुमार से शिक्षा लेकर कामना त्याग रूपी कठोर व्रत का धारण करो तो सफलता सामने है, अर्थात निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। आगे है 15वां कठोपनिषद की तीसरी वल्ली का 15वां मंत्र है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम
नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यनतम महतः मुखार्थमुच्यते। 15वें मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यम् गन्धवच्च यत् अनाद्यनं चय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धं महतः परं ध्रुवं निचय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम वह परमेश्वर शब्द नहीं है, और अस्पर्शम वह परमेश्वर स्पर्श से भी भिन्न है। अरूपम उसकी कोई आकृति नहीं है। हम में से कुछ लोग मानते हैं उसकी आकृति है, लेकिन यहाँ उपनिषद में बड़ा स्पष्ट कहा गया, जो अध्यात्म ज्ञान की प्रमुख पुस्तकें मानी जाती हैं। यहाँ तक के उपनिषदों को मानते हैं, अध्यात्म ज्ञान का प्रतिपादन करने में वेदों से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि वेद में सारी विद्याएं सूक्ष्म रूप से हैं। विस्तार से विद्याएं, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है वेद में, इस कारण से विस्तार से वो ज्ञान वेद में नहीं है, तो उसका विस्तृत रूप यहाँ प्राप्त होता है। तो बहुत से विद्वान अध्यात्म विद्या का प्रकाशन करने में उपनिषदों को वेद से भी आगे जानते हैं। तो कह रहे हैं ये वही उपनिषद जो है क्या कह रही है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसकी कोई आकृति हो, कोई आकृति नहीं है। अव्ययम वह अविनाशी है, वह नष्ट नहीं होता। हम में से कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके बाद परमेश्वर आ जाता है, तो वो परमेश्वर स्वरूप हो जाती है। तो लेकिन अगर वो परमेश्वर स्वरूप हो जाती तो वो मूर्ति कभी नष्ट न होती। लेकिन मूर्ति को आप देखिए, मूर्ति नष्ट भी होती है, टूट भी जाती है। तो इससे क्या पता चला कि परमेश्वर में, मूर्ति में परमेश्वर तो है, मूर्ति में परमेश्वर है, लेकिन मूर्ति परमेश्वर नहीं। मूर्ति में परमेश्वर है, कैसे है परमेश्वर? सूक्ष्म होने के कारण से। जैसे मुझ में, आप में सब जगह पर विराजमान है, तो सब जगह है, तो मूर्ति में भी है। लेकिन मूर्ति में परमेश्वर होते हुए भी मूर्ति जो है वो परमेश्वर नहीं। जैसे एक फुटबॉल के अंदर वायु है, और फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल तो वायु नहीं है ना। तो किसी के अंदर कोई चीज होना, अ, मूर्ति के कण कण में परमेश्वर है, लेकिन मूर्ति परमेश्वर से भिन्न है, मूर्ति परमेश्वर से भिन्न करती है। तो परमेश्वर कैसा है? अव्यय है, अविनाशी है, और बहुत सारे लोग तो कब्रों की पूजा करते हैं, कब्र भी नष्ट हो जाती है, कोई कब्र ऐसी नहीं हो सकती जो कभी नष्ट ना होती। अरसम परमेश्वर रस भी नहीं है, नित्यम हमेशा रहने वाला है, अगंधवच्छयत और उसमें गंध नहीं है, और अनाद्य अनंतम अनादि है वह परमेश्वर, इसका आरंभ कभी नहीं हुआ है, अनंत वह अनंत भी है, महतः परम महान वस्तुओं से भी ज्यादा सूक्ष्म है, ध्रुवम वह निश्चित है, निचाई तन उसको जान करके मृत्यु मुखात मुच्यते, मनुष्य जो है मृत्यु के मुख से बच जाता है, बहुत लंबे समय तक के लिए मृत्यु के मुख से बच जाता है। भावार्थ, जो परमात्मा न तो आकाश है कि जिसके गुण शब्द को कानों से सुन सके, आकाश का शब्द गुणतम आकाशम ये कहा गया कि आकाश कहाँ रहता है, तो शब्द कहाँ रहता है, तो बताने लगे कि आकाश के अंदर खाली स्थान जो है उस स्थान पर शब्द रहता है। शब्द के रहने का स्थान कौन सा है? आकाश। तो न ही वायु है, परमेश्वर वायु नहीं है जिसके गुण स्पर्श को त्वचा से अनुभव करते। त्वचा जो है उस पर स्पर्श का अनुभव होता है, तो और वायु जो है उसका अनुभव आपको होता है। तो
ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वायु है, ना ही अग्नि है कि जिसके गुण रूप को नेत्रों से देख सके। आग को आप देख पाते हैं, परमेश्वर अग्नि नहीं है जिसको आप देख, वह उत्पत्ति और नाश से रहित, बुद्धि ह्रास से शून्य है। दर्शन इंद्रिय उसको जानने में असमर्थ है, जो नित्य है, जिसको अनुभव करने में घ्राण इंद्रिय नाक भी अयोग्य है, क्योंकि वह गंधवती पृथ्वी से भिन्न है। वह अनादि है, अर्थात उसका आदि कारण कोई नहीं है। वह अनंत है, अर्थात उसका नाश असंभव है। सबसे महान होने के कारण वह सबसे सूक्ष्म है। वह सदा एक रस रहने वाला निश्चल है। ज्ञानी जन उसे जानकर मृत्यु के मुख से छूट जाता है, छूट जाता है। प्रश्न, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु के तक मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा समझता है, और मृत्यु चूंकि शरीर का धर्म है, अतः अपने आप को वह मृत्यु का ग्रास समझता है। नियमानुसार ब्रह्मज्ञान के पूर्व आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। आत्मज्ञान होने से शरीर को आत्मा मानना रूपी अविद्या दूर हो जाती है। शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान जब हुआ, तो आत्मा अमृत अनुभव हुआ। जब अपने आप को आत्मा और अमृत अनुभव किया, तो फिर मृत्यु का भय इस प्रकार हो सकता है। मृत्यु के भय से छूटना ही मृत्यु के मुक्त। 16वां है, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्युप्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। 16वें मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा। नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्युप्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्युप्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। जो कार्य का उपदेश है। नाचिकेता उपाख्यानम, नचिकेता के द्वारा पूछा गया या नचिकेता से संबंधित जो यह उपाख्यान है, आख्यान, उपाख्यान, कथा, ये लगभग एक जैसे अर्थों के अंदर प्रयुक्त होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में या उपनिषदों में जो कथा इत्यादि होती है उसको प्रायः आख्यान कहा जाता है। कथा न कह करके प्रायः आख्यान कहा जाता है या उपाख्यान कहा जाता है। मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, जो मृत्यु आचार्य मृत्यु के द्वारा बताया गया और जो सनातन ज्ञान है, ये उपाख्यान सनातन है। ये ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान की आज आवश्यकता है कल आवश्यकता न हो। जैसे 100 वाट का बल्ब पहले हुआ करता था, उसकी पहले आवश्यकता थी, उस ज्ञान की आज नहीं है। आज क्योंकि 9 वाट का बल्ब उतनी रोशनी कर रहा है, तो उसको हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं। तो ये सनातन ज्ञान है। ये ऐसा नहीं है कि आज इसकी आवश्यकता हो कल ना होती है ना। बहुत से बनाए जो है वो हाथ में आ गई, अब वो मशीन आने के बाद में हाथ से घुटने की आवश्यकता जो है वो नहीं रही। या रोटी भी इस प्रकार की मशीनों से बनने लग गई। तो ये क्या है, पहले उस ज्ञान की आवश्यकता थी, अब नहीं। लेकिन ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये ज्ञान सनातन ज्ञान है। हमेशा से इसकी आवश्यकता थी, इस उपाख्यान की, और हमेशा तक आवश्यकता रहेगी, सदा आवश्यकता रहेगी। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, इस उपाख्यान को, नचिकेता के द्वारा जो प्रश्नोत्तर किए गए, इस उपाख्यान को उक्त्वा कह करके, इसको सुनाने वाला, और श्रुत्वा इसको सुन करके, ब्रह्मलोके महीयते, कहना सुनना का अभिप्राय ये है कि इसको जीवन में जब उतार लेता है ना, कहना सुनने की तभी उपयोगिता है। अगर कोई आपकी बात आपसे किसी को कही, है ना, और उसने उसके अनुसार आचरण नहीं किया, आप बड़े हैं और आप आपने अपने परिवार के छोटे व्यक्ति को कोई बात कही, उसने उसके अनुसार आचरण नहीं किया, तो हम क्या कहते हैं, तो मेरी बात कोई सुनता थोड़ी है, कितनी बार भी कह लूँ सुनता थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा होता, सुनाई उसको दे रहा होता है, पूरा सुनाई दे रहा होता है। जितनी बार आप बोलते हैं पूरा सुनाई देता है, लेकिन क्योंकि तदनुकूल उसका आचरण नहीं होता, इसलिए हम बोलते क्या है कि सुनता थोड़ी है कोई मेरी बात।
इतना ही कह लो उसको। तो ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है। तो उक्त्वा श्रुत्वा, तो इसको कहना और सुनना क्या है, कहना और सुनने का प्रयोजन भी है। कहने और सुनने का प्रयोजन इतना ही है, यही है कि हम बात को जीवन में धारण करें, कहने का भी और सुनने का। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, मेधावी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इसको कह करके और इसको सुन करके ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करता है या ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करता है। आगे है प्रश्न है, यदि इस कथा को कहने सुनने से ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो अन्य साधनों की फिर क्या आवश्यकता है। उपनिषद के इस वचन में इस उपाख्यान के कहने सुनने की योग्यता पर एक प्रतिबंध है, कहा है देखा। अर्थात मेधावी जब इस कथा को कहेगा तब उसके संस्कारों के उत्तम होने के कारण उसके अंतःकरण में इस बात का निश्चय हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के बिना और मन के मल विक्षेप आवरण दोषों के दूर हुए बिना मेधा बुद्धि शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं होती। जब मेधा बुद्धि प्राप्त हो गई तब इसका भाव यह हुआ कि केवल विज्ञान की न्यूनता थी जिसकी पूर्ति इस कथा में कर। आगे है य इमं परमं गुह्यं श्रावा तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पत इति। 17वें मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा, अंतिम मंत्र को, य इमं परमं गुह्यं श्रावये ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पत इति। य इमं परमं गुह्यं श्रावये ब्रह्मदेवा तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पत इति। य इमं परमं गुह्यम, जो इस अत्यंत गुह्य बात को, गुह्य तो है क्योंकि बहुत से व्यक्तियों को इसका पता नहीं। श्रावये ब्रह्म संसदि, वो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्तियों को सुनाता है या बुद्धिमान व्यक्तियों को सुनाता है। प्रयतः श्राद्ध काले वा, प्रयतः नियंत्रित करके अपने आप था कहने। कई बार हम कोई बात कहते हैं तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, और विस्तार कर दिया जिससे किसी को ये नहीं लगे केवल कहने सुनने मात्र से काम हो जाएगा। तो क्या लिखा, प्रयतः, प्रयतः अर्थात जो अपने ऊपर संयम करने वाला है, इंद्रियों पर संयम करने वाला है, उसको कहेंगे प्रयतः। श्राद्ध काले वा, श्राद्ध के समय के अंदर, श्राद्ध का मतलब ये नहीं है जो मृत पितर हैं उनका श्राद्ध करना, जो मर चुके हमारे पूर्वज उनके लिए श्राद्ध करना। श्राद्ध का अभिप्राय है श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर ब्राह्मणों को, ब्राह्मण बैठे हुए हैं उनको भोजन कराना। उन तीन ब्राह्मणों को जो ज्ञानवान ब्राह्मण है, ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान को बांटने का जो कार्य करते हैं, ईश्वर की उपासना करने का जो कार्य करते हैं, दान देने का जो काम करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक जब उनका श्राद्ध किया जा रहा हो, अर्थात भोजन कराया जा रहा हो, जीवित ब्राह्मणों को या विद्वानों को भोजन कराया जा रहा हो, सदा आनंत्याय कल्पते, तब मनुष्य आनंद के लिए अर्थात अंत न होने की स्थिति को प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। तदानंत्याय कल्पते, तभी अनंत की स्थिति को प्राप्त करता है। प्रश्न इसमें दिया हुआ है, मूर्खों से गुप्त रखने का आदेश क्यों दिया। मूर्ख इसके तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते, इससे यह ज्ञान उनके लिए हितकर नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात है, आगे जो आने वाली है बहुत ध्यानपूर्वक हम सभी सुन रहे हैं। उनको इस गुह्य ज्ञान का उपदेश करने का फल वैसा ही हो सकता है जैसा आजकल वेदांत की शिक्षा ने किया है। आजकल के वेदांतियों को ब्रह्म तत्व का तो रत्ती भर ज्ञान नहीं, उल्टा धर्म के व्यवहार कर्तव्य को अन्यथा कर बैठे, कौड़ी पैसे मांगते हुए ब्रह्म बन बैठे। व्यस्तों के लिए जगत के मिथ्या होने का उपदेश होने लगा और स्वयं उदासी वैरागी सन्यासी नाम धर जमींदारियां खरीदने लगे। तो प्रश्न है, वैदिक समाज या ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में सुनाने का विधान क्यों किया। यदि ऐसा विधान न करके मूर्खों के टोलों में उपदेश करते तो आजकल के कनफुकवे गुरुओं की भांति जो जिस चित्त में आता उपदेश कर डालते। जब विद्वानों की सभा में उपदेश करना है तो किसी अज्ञानी का क्या मतलब है। अब जो गुरुजी जिसके कान में उपदेश करते हैं मंत्रों का, वो बेचारा नासमझ, प्रायः अनपढ़ होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, इसलिए उसको जो भी कह दिया, ठीक कहा गलत कहा, और वो सुन लेता है।
तो अब ये क्या कह रहे हैं आगे, जब विद्वानों की सभा में उपदेश करना है तो किसी अज्ञानी का वहां उपदेश करने का साहस नहीं होता। विद्वानों की सभा में उपदेश करेंगे तो अज्ञानी उपदेश नहीं करेगा। जिस प्रकार साधारण ग्रामीण लोगों के यहाँ खोटा रुपया कदाचित चल जाए तो चल जाए, किंतु सर्राफ के पास खोटा रुपया ले जाते हुए डर लगता है। वहां खोटे रुपए का चलना कठिन होता है, किंतु पकड़ा जाना सरल प्रतीत होता है। ऐसे ही विद्वानों के सामने ज्ञान गपोड़े हाँकने का साहस तो दूर रहा, उल्टा स्वयं उपहास का पात्र बनने का डर लगा रहता है। एक और कारण से भी यह विधान किया गया कि कोई बात कथन करने वाले से रह जाए या न सुलझाई जा सके तो उस समय विद्वान लोग उसे सुलझा करके स्पष्ट कर देते हैं। तो ये तीसरी बल्ली हो गई। कल हम लोग जो चौथी बल्ली है उसको आरंभ करेंगे। शांति पाठ होगा, कोई प्रश्न होगा तो उसको किया जा सकता है। ओम यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। सभी का धन्यवाद। लक्ष्मी जी अगर कुछ कहने की स्थिति में है तो कह सकते हैं, और नहीं तो मेरे विचार से आवाज नहीं जा रही तो रश्मि जी तक मित्तल जी मीटिंग को एंड कर सकते हैं।